Assalamualaikum. Hi, this is Abru Ahmed and you are watching Hub of Knowledge. Welcome. जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि इस चैनल का मेन मकसद है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिलवाना। मैं आपके सामने आज नया कंटेंट लेकर आई हूँ, जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं, हाउ टू राइट अ ग्रेट ईमेल फॉर प्रोफेसर्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि यकीनन मेरे व्यूअर्स में कुछ मास्टर के और पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे। आप जान सकते हैं, आपको पता होगा कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रोफेसर को एक अच्छी ईमेल लिखना। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते किसी भी किस्म की ईमेल पर। इसलिए हमें एक बहुत अच्छी, प्रिसाइज और टू द पॉइंट ईमेल लिखनी होती है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको वो ईमेल आज लिखना सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं, एक ईमेल कैसे लिखते हैं। जब मैं मास्टर कर रही थी जर्मनी में, तो मुझे भी ऐसे बहुत से मौके मिले कि मैं ईमेल लिखूं और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के लिए के बारे में पूछूं प्रोफेसर से। तो मैंने ईमेल्स लिखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मेरा तरीक़ाकार है लिखने का, उस पर मुझे ज़रूर जवाब आया। हाँ, ये हो जाता है बाज़ औक़ात आपको टाइम पे जवाब नहीं आता, लेकिन कुछ एक ड्यूरेशन गुजरने के बाद जवाब आ ज़रूर जाता है, अगर आपने ईमेल अच्छी लिखी हो तो। ठीक है, तो मैं आपको अपना फॉर्मूला बताती हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वही शो होती है आपकी ईमेल के अंदर। जब भी ईमेल पॉप आउट होगी, प्रोफेसर्स के पास पहुंचेगी, वो अपना जीमेल ओपन करेंगे, सामने एक लंबा सा टाइटल लिखा आएगा, वो होता है आपका सब्जेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा नहीं है तो आपकी ईमेल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जितनी मेहनत अंदर की होगी ईमेल के अंदर, चाहे बहुत हार्डवर्क डाला हो, अच्छा से अच्छा कंटेंट लिखा हो, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ना प्रोफेसर वो खोलेगा ईमेल, ना वो पढ़ेगा और आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमने सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब बेहतरीन बनाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इंग्लिश के वर्ड्स अंदर यूज़ करने हैं, या हमने बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ डाल देनी, या एक लंबा सा सेंटेंस लिखना है। बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, सिर्फ 3 to 4 वर्ड्स या मैक्सिमम 5 वर्ड्स का सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। अच्छा जी, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये क्या, बहुत चाइल्डिश और इमेच्योर किस्म के सब्जेक्ट्स लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ ईमेल ड्राफ्ट्स आए मेरे अपने कुछ जूनियर स्टूडेंट्स के, तो जिनमें उन्होंने किस तरह से सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ था, इस तरह जैसे कोई बच्चा लिख रहा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना, रिक्वेस्ट टू रीड माई ईमेल, प्लीज़ रीड माई ईमेल। ठीक है, या कुछ क्या करते हैं कुछ बच्चे इस तरह के ना बहुत ही जनरल सा सेंटेंस या जनरल से स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस तरह पीएचडी सुपरविजन या पीएचडी स्कॉलरशिप या मास्टर प्रोग्राम, या उसका नाम लिख देते हैं। आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना। टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, आप किस तरह से लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर इंटर्नशिप। सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे आपने, लेकिन कितना सिंपल है, प्रिसाइज है, दिखने में भी अच्छा लगा। आप इसको अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम वेरी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी इंटर्नशिप, रिक्वेस्ट फॉर बैचलर इंटर्नशिप, या जो आपका प्रोग्राम है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। बॉडी ऑफ योर ईमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑफ योर ईमेल के अंदर आपने ऐसे नहीं लिखना। सबसे पहले तो आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी कि मैंने ऐसे नहीं लिखना। एक जो कंप्लीट वर्ड का पेज होता है ना, उसके ऊपर आप नॉर्मल लिखें तो 500 लफ्ज़ आ जाते हैं आसानी से। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, तो आपने उसको भी हाफ कर देना है। 250 वर्ड्स बहुत हैं। आप सोच रहे होंगे 250 वर्ड्स तो मैक्सिमम एक पैराग्राफ बनता है या 1.5 पैराग्राफ बन जाता है, तो कोई बात नहीं, हमें इतना ही चाहिए, हमने इतना ही लिखना है, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो आपको पूरा ऐसे पढ़ने बैठ जाए। दे हैव अ लॉट अदर थिंग्स टू डू। सो कीप योर बॉडी एज सिंपल एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, हाँ, ये कि आप उसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसको आपने इंट्रोडक्शन के तौर पर लेना है। उसके अंदर आप 3 से 4 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया एक जनरल जो फॉर्मेट होगा आपके ईमेल का। मैं आपको एड्रेस करना बताती हूँ। प्रोफेसर को हमने किस तरह करना है। हमारे यहाँ बच्चे पता है किस तरह लिखते हैं, लेटर की तरह, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्यों? ये बिल्कुल एक जनरल फॉर्मेट है। इससे ना ये जब प्रोफेसर पढ़ेगा ना, उसको आइडिया होगा कि इस बच्चे ने एक ईमेल लिखी है और वो पता नहीं कितने प्रोफेसर्स को आगे भेज दिए, फॉरवर्ड कर दिए, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता आपकी ईमेल पढ़ने में। जब आप उसको उसके नाम के साथ एड्रेस करेंगे और एक फॉर्मल तरीके के साथ, अब नाम के साथ एड्रेस करने का मतलब ये नहीं है आप इस तरह लिख दें, हाय अब्दुल, हाय जॉर्ज, हाय जोसेफ, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि वो आपका फ्रेंड और कलीग नहीं है, वो एक प्रोफेसर है। उसका टाइटल लें। उसका टाइटल से मुराद है क्या वो डॉक्टर है जहाँ पे वो काम कर रहा है, आप उसके डॉक्टर साथ लगाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने किस तरह लिखा है,
डॉक्टर जोसेफ। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी होगी कि फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ सेकेंड नेम टू एड्रेस अ प्रोफेसर। ये एक बहुत अच्छा और फॉर्मल तरीका होता है। आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दी कि किस तरह हम एड्रेस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एड्रेस करने के बाद पहला पैराग्राफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन का होगा। अब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, अपने आप को सोचें कि आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के बहुत ही अजीम और शान प्रोफेसर हैं, ठीक है। लिटरली जस्ट थिंक लाइक दैट। अगर आप ऐसा सोचेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बूस्टअप होगा। आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि मैंने अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है। लेकिन यहाँ का एक ड्रॉबैक है कि आपने जब लिखना शुरू करना है, अपनी पूरी बायोग्राफी नहीं लिखनी। आपने सिर्फ अपना वही इंट्रोडक्शन देना है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा बाकी लोगों से कम्पीट करने में, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। यही चंद टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो प्रोफेसर ज़रूर आपकी ईमेल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। इसलिए एंड तक की वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस तरह के आगे जाके मैं आपको मज़ीद टिप्स बताती रहूँगी। इंट्रोडक्शन हो गया, आपको मैंने बता दिया कि किस तरह आपने एक दो लाइनों में अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। अपना नाम बताएं, आप क्या करते हैं, आपने क्या किया हुआ है, सिर्फ वो जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसी पैराग्राफ में, इसी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर फिर आपने अपना गोल बताना है। आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं। अगर शुरू में ही आप प्रोफेसर को बता दें कि हम इस वजह से ईमेल लिख रहे हैं, तो उसको अच्छा लगता है। वो एक रैंडमली कोई चीज़ नहीं पढ़ रहा, उसको पता होगा कि अच्छा मैंने अगर इन्वेस्ट करना है अपना टाइम एक ईमेल रीड करने में, उसके पीछे क्या मकसद है इस बच्चे का। आप अपना गोल स्टेट करें, उसको बताएं कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे आपके पास इंटर्नशिप करनी है। दैट्स इट। वो माइंड नहीं करेगा इस चीज़ को। इनफैक्ट वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप प्रिसाइज रहें, कंसाइजली जो है वो आप हर चीज़ मेंशन कर दें। तो इस तरह आपकी ईमेल अच्छी भी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और पढ़ने वाले को भी आसानी हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में आपने उसको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन से जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अपील किए हैं। प्लस आपने उसे ये भी बताना है कि हाउ यू रीच टू हिम, कि आपको पता कैसे चला उसके बारे में। ये चीज़ें अगर आप छोटी छोटी मेंशन कर दें ना अपनी ईमेल में, ये प्रोफेसर्स को अट्रैक्ट करती है। उन्हें पता चलता है कोई ऐसे रैंडमली ईमेल नहीं भेजी किसी बच्चे ने जो सबको भेज रहा है ईमेल्स, उसने स्पेसिफाई किया है मुझे, तो कोई मकसद होगा इसके पीछे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आप इस तरह की जनरल ईमेल कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में भेज देंगे तो वो क्यों उस ईमेल को खोलेंगे, और वो क्यों, ऐसा क्या उसके अंदर आप शो करें कि वो इंटरेस्टिंगली उसे पढ़ेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर ईमेल एज इंटरेस्टिंग एज नॉवल एज पॉसिबल, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ। बाज़ औक़ात आप प्रोफेसर को आप बहुत अच्छे लगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, CV अच्छी लगी, आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एडमिशन ऑनर्स यूनिवर्सिटी का अपना कोई रूल है कि भाई इस बच्चे को, किसी भी बच्चे को एडमिशन देने के लिए उसके पास IELTS, ठीक है, या टॉफल का टेस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दें IELTS और टॉफल के रिजल्ट्स, तो ये बहुत एक वैलिड पॉइंट हो जाता है। प्रोफेसर के पास लीगली तो कोई वजह ही नहीं बची आपको रिजेक्ट करने की, ठीक है। अब उसने सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो कि उसको अपील करेगी आपको स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक हो गया। अब IELTS और टॉफल के रिजल्ट्स कहाँ मेंशन करने हैं, ये आपने इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन के अंदर लास्ट में मेंशन कर देने हैं। अगर आपके पास रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये मेंशन कर दें कि मैं फ्यूचर में टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ या मैं देने वाला हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, उसे आइडिया होगा कि चलो कोई नहीं, अगर उसे रिक्वायरमेंट हुई भी यूनिवर्सिटी की तो वो बच्चा टेस्ट दे देगा। या अपना कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज लेटर लाजमी लगाएं, इससे आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग होती है। तो जनाब, ये मैंने आपको बता दी कुछ टिप्स बॉडी के ऊपर, जिसमें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कवर किया है और उसके बाद प्रोफेसर के बारे में जो हमने लिखना है कि हमने उसको किस तरह रीच आउट किया और उसके हमें प्रोजेक्ट्स हमें क्यों अच्छे लगे हैं, उन चीज़ों को कवर किया है। अब आता है थर्ड पैराग्राफ बॉडी का, जिसमें आपने सारा कुछ कंक्लूड करना है, ठीक है। किसी भी टॉपिक का, किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर क्लोजिंग पैराग्राफ बहुत मैटर करता है। हमेशा उसको बहुत अच्छा रखें, उसमें रिस्पेक्टिव फैक्टर भी आना चाहिए, उसके अंदर एक अपीलिंग चीज़ भी हो कि प्रोफेसर बाद में सोचे बैठ कर के अच्छा मुझे बच्चे की ईमेल आई थी, मैंने उसको जवाब देना है। आपने क्लोज किस तरह से करना है, आपने बताना है कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम के लिए तो आपको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि ठीक है, प्रोफेसर को, आपको प्रोफेसर अच्छा लग गया, प्रोफेसर को भी पता हो कि उसे आप क्यों अच्छे लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी टिप ये है
कि आप अपनी सीवी को प्रोफेसर की सीवी के साथ लिंक करें, उसको बताएं कि आपने क्या क्या काम किए हैं जो कि प्रोफेसर के साथ मैच करते हैं, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर मेरी सिलेक्शन होगी तो आपको मुझसे बहुत फ़ायदा होगा, आपकी लैब को मुझसे बहुत फ़ायदा होगा। ये चीज़ें आपने लाजमी उसमें मेंशन कर देनी है और फिर उम्मीद करनी है कि प्रोफेसर आपको जवाब ज़रूर दे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी ईमेल कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में आपने उसे लाजमी बताना है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप मुझे जवाब दें, ताकि उसको भी पता हो कि मैंने जवाब देना है। एट द एंड गिव योर रिगार्ड्स, स्टेट योर नेम एंड दैट्स इट, सी हाउ सिंपल इट इज़। अच्छा जी, तो जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर ईमेल क्यों नहीं खोलते, मैं अब आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना। मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी नीदरलैंड्स में, मैं वहाँ गई, वहाँ पे काफ़ी प्रोफेसर्स डिफरेंट मुल्कों से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए थे। मैंने उनसे भी पूछा कि हमारे पाकिस्तान से तो बहुत से बच्चे जो हैं प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं रिसर्च के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, पर वो कहते हैं कि हमें जवाब नहीं आगे से आता या प्रोफेसर्स ईमेल भी नहीं पढ़ते, तो इसकी क्या वजह है? तो उसने मुझे ये बताया, सबसे पहली चीज़ उसने मुझे कहा कि जब हमारे पास ईमेल आती है ना आगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, अगर सब्जेक्ट हमें अपील करता है तो हम ईमेल खोलते हैं, वरना हम बॉदर ही नहीं करते कि हम ईमेल पढ़ें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं हमारे अपने मुल्कों में। इस चीज़ ने मुझे इतना एम्बैरस किया कि वाकई में ऐसा ही होता है कि पाकिस्तान से बच्चे इस तरह की ईमेल्स भेजते हैं कि उनका टाइटल इतना अच्छा नहीं होता। डेफिनेटली हमारे पास टैलेंट मौजूद है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छा जीपीए है, बस उनको कहीं ना कहीं पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं आपको मज़ीद आगे गाइड करती रहूँगी कि किस तरह मैं आपकी हेल्प आउट कर सकती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करने में, ताकि आपका आगे से कैरियर बहुत अच्छा हो, आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आप मज़ीद तरक्की करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, then don't forget to like, subscribe and share. And comment below so that I can answer your other questions. Thank you, bye, Allah Hafiz, stay safe.